चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम पिता ईश्वर को नमन करते हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं मेरी माया, मैं विनीत पॉल, कंजिया पारिस। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हमारे डाल्टनगंज धर्म प्रांत के युवा निर्देशक फादर प्रदीप, हमारे आज के वक्ता श्रद्धेय फादर दीपक एवं आप सबों को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, जोहार एवं जय यीशु। इस प्यारी सी, शानदार सी, खिलखिलाती सी सुंदर दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम श्रद्धेय फादर दीपक को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आइए हम तालियों की गड़गड़ाहट से उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारे युवा निर्देशक फादर प्रदीप को आमंत्रित करते हैं और उन्हें भी स्टेज पर बुलाते हैं। उनके लिए भी ताली बजनी चाहिए कि नहीं? आगे हम लोग कार्यक्रम को बढ़ाते हुए उन्हें हम फूल गुच्छा देकर फादर दीपक को हम लोग स्वागत करते हैं। यहाँ पर ताली बजते रहनी चाहिए। सबों को गुड मॉर्निंग, जय यीशु। कल की रात हमने अच्छी तरह से सोया और आज का नया दिन देखने का मौका मिला है। और विशेषकर हमारे बीच में फादर दीपक कुचूर, फादर दीपक किंडो, एसबीडी फादर, जिन्होंने रांची से जर्नी करके हमारे बीच में आए हैं। हम लोग खुशी से गदगद हैं और हमारे लिए आज स्पिरिचुअल जर्नी, हम कैसे आध्यात्मिक जीवन यीशु के साथ जुड़ करके जिएंगे, अपना कार्य करेंगे, उसको हम लोगों को बतलाएंगे। और हमें दूसरों को कैसे प्रेरणा देना है वे भी हम लोगों को बतलाएंगे। और अभी का सेशन हमारे फादर दीपक हमारे बीच में हैं और मैं स्वागत करता हूं और आगे हम लोगों को बढ़ने के लिए हमें बताएं। फादर दीपक। सबों को जय यीशु और गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन में आप सबों के सामने खड़े होके। और बिहाने हम लोग बिनती से शुरू करने वाले हैं। अगर ब्रेकफास्ट के बाद का समय होता तो मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा नाचते गाते भी, लेकिन अभी हम लोग प्रार्थना से शुरू करेंगे आज के इस दिन को, इस मेडिटेशन को। तो आपने कल बहुत मस्ती मारी होगी, बहुत एंजॉय किया होगा, लेकिन जब इस दिन के शुरुआत में हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, आइए हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। बहुत कठिन होगा कुछ समय के लिए शांत बैठने के लिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि हम लोग जब दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम शांत से बैठ जाएं और कोशिश करें किसी को डिस्टर्ब भी ना करें जो आपके अगल बगल में बैठे हुए हैं। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं हमारे मन में हमेशा जो अगल बगल में बैठे होते हैं, खासकर हमारे दोस्त, उनको थूड़ने का मन करता है, छूने का मन करता है, थोड़ा हंसने का मन करता है। पर ये जो विषय मुझे दिया गया है अभी, वॉक विद द लॉर्ड, एक प्रकार की जर्नी है जो हम यीशु क्रिस्ट के साथ करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इसमें आप अगर खुद प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को डिस्टर्ब भी ना करें। हालांकि हम सब चाहेंगे कि आप भी इस यात्रा में भली भांति भाग लें, प्रार्थना कर पाएँ। तो सर्वप्रथम जो हमारा तरीका है वो है मेडिटेटिव स्टाइल, और इस पर हम जोर से चिल्लाने वाले नहीं हैं, हालेलुया बोलने वाले नहीं हैं, जय जयकार बोलने वाले नहीं हैं।
हम बस ध्यान लगाने वाले हैं, अपनी आंखें बंद करके बैठने वाले हैं, मनन चिंतन करने वाले हैं। हो सकता है किसी को नींद भी आ जाए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो उसे अपना विश्राम समझ लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि निंद्रा अवस्था में ना पहुँचे और जो भी बतलाया जा रहा है उस पर मनन चिंतन करते रहें। तो कृपया अपनी आंखें बंद रखें, दोनों हाथों को, कलाइयों को आप खुला रख सकते हैं अपने घुटनों पर, अपना थंब और अपने इंडेक्स फिंगर को, अपने अंगूठे को और इंडेक्स फिंगर को जोड़े रह सकते हैं और लंबी और गहरी सांस ले, बिना आवाज़ किए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना मजाक किए। लंबी और गहरी सांस को रोकें और फिर सांस छोड़ें। आज पेंतेकोस्त का दिन भी है। हम लोग पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करेंगे, उनका आवाहन करेंगे कि पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में आ जा, पूरा कब्जा कर, हमारी सहायता कर क्रिस्त के उन रहस्यों को समझने के लिए, जानने के लिए। तो आपकी आंखें बंद रहें, आप लंबी और गहरी सांस लेते रहें, मन को शांत रखिए, तन को शांत रखिए। कोशिश कीजिए कि आपके शरीर से ज़्यादा मूवमेंट्स ना हो, हलचल ना हो, आप शांत बैठे रहें, आपका शरीर, आपका तन मन। और इसलिए सर्वप्रथम आपको अपनी श्वास की गति को धीरे कर देना है, जितना धीरे हो सके। इस प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आइए हम लोग इस पवित्र आत्मा के गीत के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें।
राह दिखा, अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे। पावन आत्मा आ छू ले मुझे, पावन आत्मा आ छू ले मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, अभी अभी हमने इस पावन आत्मा के गीत के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर से प्रार्थना की है। और एक बार मैं आपको याद दिला दूं, हम अपनी आंखें बंद रखें। जो ये अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप आंखें खुली रखेंगे तो शायद आप इस अनुभव को मिस कर जाएंगे। हमारी सहायता करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बैकग्राउंड में बजते रहेगा, जो हमारी सहायता करेगा कि हम जब ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा मन विचलित ना हो, हमारा मन भटके नहीं। प्रारंभ में मैंने आपको याद दिलाया था कि लंबी और गहरी श्वास लें बिना आवाज किए।
कि आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, पर वो ईश्वर आपको देख रहा है। और इसलिए अपनी इन बंद आंखों से अभी उस ईश्वर की छवि को अपने आंखों के सामने रखिए। आप भी देखिए उस ईश्वर को बंद आंखों से। वो ईश्वर जो आपको देख के मुस्कुरा रहा है कि तुम कितना कठिनाई पा रहे हो, मैं जानता हूं, शांत बैठने के लिए, लेकिन ये वो समय है जो समय लौट के नहीं आएगा। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत कम है जब शांत बैठते हैं या मेडिटेशन करते हैं। और इसलिए इस समय में उस ईश्वर को अपनी बंद आंखों से देखिए जो आपको देख के मुस्कुरा रहा है, और आप भी उसको देख के उस सुकून और शांति का अनुभव कीजिए। मनुष्य इस दुनिया में अगर जीता है, वो ये कहते हुए जीता है, हम ईश्वर को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। और ये वो पल है जब आप उसे देखकर अनुभव कर सकते हैं। उस ईश्वर को अपनी बंद आंखों के सामने देखिए। मैं जो भी कहता हूं तू
जीवन प्राप्त हो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो। अगर आप यहाँ जिंदा बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। मत सोचिए आकाश नीचे आ जाएगा या धरती फट जाएगी या कोई मुर्दा उठ जाएगा तब आप चमत्कार पर विश्वास करेंगे। आपका जीवित होना ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और इसलिए मैं चाहूंगा अभी आप अपने अतीत में जाएं और देखें उस ईश्वर को जो ईश्वर था आपकी हर परिस्थिति में। विशेषकर अगर आपको लगता है कि किसी दुर्घटना के कारण आपकी मृत्यु हो सकती थी, आप फेल हुए थे, आपको मरने का मन किया था, आप हताश निराश हुए थे क्योंकि किसी ने आपको छोड़ दिया था जिससे आप प्रेम करते थे, या माता पिता के साथ अनबन हो गई थी, घर में द्वेष की परिस्थिति बन गई थी। ऐसी परिस्थिति की कल्पना कीजिए अगर आपके परिवार में, आपके जीवन में आई है तो, जो आप पर बीत चुकी है। उस दुर्घटना को याद कीजिए। हो सकता है आप नदी में गए थे, कहीं तैरने गए थे, कहीं डैम में गए थे, डूबने वाले थे, लेकिन आप डूबे नहीं, बच गए। गाड़ी तेज रफ्तार से चला रहे थे, आपकी दुर्घटना हो सकती थी पर नहीं हुई, आप जिंदा हैं, आप बचे हैं। याद कीजिए ऐसे कोई दृश्य को जो आपके जीवन में हुआ है। ये कुछ समय मैं आपको दे रहा हूं जब आप देख पाएं कि जो ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारे विचार को भाप लेता हूं, जब तुम सोते हो या लेटते हो मैं जानता हूं, मैं देखता हूं। देखिए क्या वो ईश्वर सच में आपके जीवन में था?
प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, 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 चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। रहना मेरे साथ प्रभु, 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 रहना मेरे साथ प्रभु। जी हाँ प्रभु, मेरे साथ चलिएगा, मेरे साथ रहिएगा। ये प्रार्थना हम करते हैं उस यीशु के नाम पर, आमीन। अपने दोनों हाथों को मसलेंगे, उसे चेहरे पे लगाएंगे, आँख पे लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वे यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए। परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बात कर रहे हैं? वे रुक गए, उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लोपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाजरी की है। वे ईश्वर और समझ जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़ाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौट कर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने ये बताया
कि ईसा जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए। सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वे उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा की रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। बैठ जाइए। सबों को जय यीशु। और एक बार अपने बगल में जो बैठे उनको जय यीशु बोलिए एक बार, मुस्कुराते हुए। और बोलिए, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। आखिरी दिन है आपके यूथ कन्वेंशन का, आखिरी दिन है और आखिरी दिन में बहुत सुंदर लगना है। तो कहा जाता है ऐसा कि बाकी सब लोग कैसे जीवन साथी खोजते हैं ना, वो जीवन साथी .com के द्वारा जीवन साथी खोजते हैं। क्रिस्ती लोग कैसे जीवन साथी खोजते हैं? ऐसे यूथ कन्वेंशन जहाँ होते हैं तो वहाँ वो जीवन साथी खोजते हैं। ओके, ये इंस्टाग्राम में एक आया हुआ मीम था जहाँ पर ये बतलाया जा रहा था कि कैसे क्रिस्ती लोग, और ये मेरा खुद का कथन नहीं है, ये इंस्टा में मीम आया था। ओके, तो वॉक विद द लॉर्ड या वॉकिंग विद द लॉर्ड, ये थीम मुझे स्वामी जी ने दिया था और स्वामी जी और फादर प्रदीप ने। तो सुबह का मेडिटेशन हमने इसमें किया और साथ ही साथ मैंने एक सुसमाचार का अंश लिया, एमाउस की यात्रा। और इस सुसमाचार को आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि ये कोई एकदम नया सुसमाचार नहीं है, आपने सुना ही होगा। इसमें एक शिष्य का जिक्र किया गया है, उसका नाम बतलाया गया। 2 शिष्य हैं वैसे तो। क्या नाम है उसका? एक का जिक्र किया गया, एक का नाम बतलाया गया है। क्या नाम है? जो बताएगा 50 रुपया दूंगा। निकाल रहा हूं। सिमोन गैस किया, बहुत अच्छा गैस किया पर सही नहीं है। योहन, धन्य हैं आप, पर वो भी गलत है। मेरा 50 रुपया बच जा रहा है। ओके, उसका नाम है क्लियोपस। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा या नहीं भी दिया होगा, खाली एक शिष्य का नाम दिया हुआ है और उसका नाम है क्लियोपस। दूसरे शिष्य का नाम नहीं दिया गया है क्योंकि कलीसिया चाहती है, या जिसने भी उसे लिखा ना, कौन से सुसमाचार से मैंने उसको पढ़ा? मत्ती, मार्कुस, लूकस, यूहन। कहां से पढ़ा?
लूकस इतना कम से कम जान रहे, थैंक गॉड 50 रुपया नहीं बोला, तो खर्चा हो जाता। ओके, तो लूकस से लिया गया है। उसके मन में जो भी मंशा रही हो कि एक शिष्य का नाम तो उन्होंने दे दिया है, दूसरा शिष्य अज्ञात है, नोबडी नोस, नाम नहीं जानते हैं उसका। मतलब वो शिष्य हम हो सकते हैं, वो आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है। ओके, तो हम इस एमाउस यात्रा में पाते हैं कि दो शिष्य एकदम असमंजसता में थे, एकदम टूट गए थे, हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे लिए एक नया साम्राज्य स्थापित करने के लिए आए हैं, लेकिन वो तो मर गए और हमें पता नहीं है क्या वो जी उठेंगे या नहीं। हालांकि उनको पता था, जिस प्रकार से वो बताते हैं कि हमें पता चला कि स्त्रियां बतला रही थी कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जी उठे हैं, उन्हें जानकारी मिली, फिर भी वो विश्वासी नहीं बने थे, विश्वासी नहीं बने थे, और इसलिए वो एमाउस की ओर यात्रा कर रहे थे। अविश्वासी थे अभी तक। और इस समय में हम पाते हैं कि यीशु मसीह उनके बीच में एक अजनबी बनकर आते हैं ना। कहा जाता है अनजाना शहर है, दोस्त बनाते चलो, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलो। तो आई होप कि जब आप इस युवा सम्मेलन में आए ना, आपने नए नए दोस्त बनाए होंगे, हाथ कम से कम मिलाया होगा, यीशु किया होगा। ओके, नहीं क्या आज करेंगे, विदा लेंगे, टाटा बाय बाय सी यू, मजा आया। ओके, तो प्रभु यीशु ख्रीस्त उनके बीच में अजनबी बनकर आते हैं, अनजान व्यक्ति बनकर आते हैं। सुबह सुबह जब मैं यहाँ पर आया, दो भाई लोग वहाँ पर एक कीबोर्ड बजा रहे थे, एक पैड बजा रहे थे, उनके बीच में हम एक अजनबी बनकर आए ना, पोशाक नहीं पहने हुए थे, ऐसे घुस गए। यहीं पर सेशन होता है, यहीं होता है ना, ऐसे ज़्यादा यहीं होता है। फादर कहाँ है? वहाँ होंगे। मतलब ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति के रूप में आए हैं ना, उसको नहीं जान रहे हैं, तो जवाब भी कैसे देंगे? हाँ यहीं पर होता है। अगर ऐसे आते तो ना, जरा ऐसे आते तो अच्छा फादर, वो फादर यहीं पर होता है सेशन ना, वो फादर वहाँ पर है ना। लेकिन जब एक अनजान व्यक्ति आप बन के आते हैं, आपको उतना इज्जत नहीं मिलता है ना। हम एक बार जब गुजरात गए थे, नडियाड नेशनल यूथ कन्वेंशन के लिए गए थे, तो वहाँ पर भी हम एज अ रिसोर्स पर्सन नहीं गए थे, एज अ नॉर्मल व्यक्ति गए थे, और वहाँ पर टी शर्ट में घूम रहे थे। और जो यूथ, विशेषकर जो गुमला से गए थे, वो लोग जब हमको मिले, इसलिए उन्होंने इस बार यूथ, वहाँ का यूथ कन्वेंशन के लिए बुलाया, वहाँ पर मिले थे इसलिए, तो ऐसे ही घूम रहे हैं, हा ही हू कर रहे हैं। तो कौन है ये व्यक्ति ना, लास्ट डे पता चलता है। ओके, जब बेदी में चढ़ रहे हैं, अच्छा ये तो फादर है ना, ये तो फादर है। ओके, ऐसे नॉर्मली घूमेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो हमारे बीच में जब अनजान व्यक्ति आता है, उसे पहचान नहीं पाते हैं, और जो इज्जत उसको देनी होती है वो दे नहीं पाते हैं। अगर हमारे बीच में अभी पीएम मोदी जी आ जाएं, हम उनको जानते हैं, हमने उनको देखा है। ओके, लेकिन जरा सोचिए कि यीशु ख्रीस्त के वो शिष्य थे ना, चेले नहीं थे, मतलब चेले तो 12 चेले थे, लेकिन शिष्य बहुत सारे चेले शिष्य थे। और अगर वो उनके गुरु थे तो उनकी आवाज़ को वो कैसे पहचान नहीं पाए? अगर जैसे कि मैं आपको, आप फ्रेंड लोग हैं मंगरी मंगरा ना, अगर मंगरी मंगरा को जानती है, अब मंगरी बोलेगा तो मंगरा का आवाज़ का पहचानेगी नहीं पहचानेगी? पहचानेगी। अब मंगरा बोलेगा मंगरी, मंगरी बोलेगा मंगरा, पहचानेंगे, क्योंकि जानते हैं, आवाज़ सुने हुए हैं एक दूसरे का ना। अगर आप दूसरे से प्रेम करते हैं, फोन में भी ना, कितने कोस दूर भी क्यों ना हो ना, लेकिन अगर फोन में ही हाँ बेबी खाना मेरे बाबू ने ताना ता लिया मेरे बाबू क्या तल रहा है ना, उतना भी बोलेंगे हम लोग सॉफ्टली ना, बिकॉज घर में 1-2 रूम होगा, 2 रूम होगा, मेरे बाबू ने ताना ता लिया ना, इतना भी बोलेंगे हम लोग। ये आवाज़ वहाँ पर वो व्यक्ति पहचान लेगा। मतलब ये जिसको हम जानते हैं, उसका आवाज़ पहचानते हैं, और उसको हम ऐसे अनजाना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, वो जिनके साथ थे, जिन गुरु के साथ थे, उसकी आवाज़ को पहचान नहीं पा रहे हैं। और वो गुरु भी बहुत चालाक, मतलब प्रभु यीशु ख्रीस्त, उनके बीच में एक अनजान व्यक्ति बनकर आए हैं। यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन में एक अनजान व्यक्ति के रूप में ही आते हैं। जरा सोचिए, अगर यीशु ख्रीस्त साक्षात आपके रूप बीच में आ जाए, और आपका नाम क्या है?
रूपी, रूबी बहुत अच्छा नाम है, आइए यहाँ पर ना, रूबी है और मैं कहूँ मैं यीशु क्रिस्त हूँ। हाँ ठीक है, तो और इनके साथ चलो तो वो केयरफुल रहेंगे ना, है कि नहीं, वो इज्जत देंगे। थैंक यू, बैठ जाइए आप। लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति आ जाएगा वो इज्जत नहीं मिलेगा। वैसे ही यीशु क्रिस्त हमेशा आपके जीवन में एक अनजान व्यक्ति के रूप में आते हैं। इस प्रकार से वचन भी कहता है मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 25 में, अगर तुमने भूखों को खिलाया तुमने मुझको खिलाया है, प्यासों को पिलाया तो तुमने मुझको पिलाया है। तो यीशु क्रिस्त हमेशा हमारे जीवन में एक अनजान व्यक्ति के रूप में आते हैं। वो अनजान व्यक्ति मेरे खुद के माता पिता हो सकते हैं ना, खुद के भाई बहन हो सकते हैं, खुद के दोस्त हो सकते हैं, मेरा पड़ोसी हो सकता है, कोई भी अजनबी भी हो सकता है। यीशु क्रिस्त उनके रूप में भी हमारे बीच में आ सकते हैं। वचन कहता है कि हम यीशु को खोजना चाहते हैं। एक शिष्य यीशु को देखना चाहते हैं, पर यीशु क्रिस्त तो हमारे बीच में ही है। यहाँ पर भी हो सकता है जीवन साथी तो ना खोजे, कम से कम यीशु क्रिस्त खोजे कि हमारे बीच में कौन यीशु है। और वचन कहता है कि ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है। तो पहला संदेश इस सुसमाचार से, जहाँ पर यीशु क्रिस्त इन शिष्यों के साथ यात्रा करते हैं कि यीशु क्रिस्त हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं, एक अजनबी बन के उसे पहचानने की ज़रूरत है। दूसरा, ये शिष्य हताश निराश थे। माय डियर यंग पीपल, हम लोग विशेषकर जो युवा लोग हैं, हम लोग हमारे जीवन में बहुत बार हताश निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं। सैया जी से हाय मैंने ब्रेकअप कर लिया ना, एक बहुत बड़ा कारण है ना, बहुत सारे युवाओं के लिए हताश निराश होने का। एग्जाम में फेल हो गया, अभी जैक का रिजल्ट आया था, है कि नहीं, और बहुत लोगों को अच्छे मार्क्स मिले होंगे, बहुत लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं मिले होंगे, हताश निराश हो जाते हैं। बहुत लोग आर्थिक प्रॉब्लम के कारण, पैसा नहीं है ना, फिर भी हताश निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में यीशु क्रिस्त हमें छोड़ते नहीं है, त्यागते नहीं है, वो हमारे साथ में है। बस हमें जानने की ज़रूरत है। ये शिष्य हताश निराश थे, लेकिन कैसे इनको पता चला, ये बताते हैं या विश्वास करते हैं पुराने व्यवस्थान को, कि जहाँ पर बताया गया था कि एक मसीहा आएंगे जो हमें इन रोमियों से छुड़ाएंगे, रोमी शासकों से छुड़ाएंगे। लेकिन प्रभु ने जो बतलाया कि मुझे जब मैं मृत हो जाऊंगा मैं जी उठूंगा, उस बात पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो दोनों पहलुओं को जोड़कर प्रभु ने इनको समझाने का प्रयास किया। ये खाली जान रहे थे पुराने व्यवस्थान को, लेकिन प्रभु इनको यहाँ पर पुराना व्यवस्थान और जो नया व्यवस्थान है उसको समझाते हैं, दोनों को जोड़ के बतलाते हैं। अब हम केवल ना पुराने व्यवस्थान में विश्वास करें, लेकिन हमें नए व्यवस्थान को देखने की भी ज़रूरत है। न केवल पुराने विधि को जानने की ज़रूरत है, बल्कि नए विधि को भी जानने की ज़रूरत है। और प्रभु यीशु क्रिस्त दोनों को समझाते हैं कि निर्बुद्धियों, उनको निर्बुद्धियों बोलते हैं कि तुम ना समझो क्या, मैंने तुमको बतलाया था। और पुराने व्यवस्थान को लेकर समझाते हैं, क्योंकि पुराने व्यवस्थान में लिखा था कि प्रभु यीशु क्रिस्त मरेंगे और जी उठेंगे। दो पहलू होते हैं हर एक चीज़ की। जो मुझे 6 दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? 9 दिखाई देगा। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जो मुझे जवान लड़की दिखाई दे रही है, किसी को बुढ़िया दिखाई देगी। हम कभी कभी जब यूथ सेशंस लेते हैं, सेमिनार लेते हैं युवाओं के लिए, उसमें वो चीज़ करवाता हूँ, एक फ़ोटो दिखाता हूँ, जवान लड़की है कि बूढ़ी लड़की है ना, तो बोलते हैं कोई जवान लड़की है, कोई बोलते हैं बूढ़ी लड़की है। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। हम लाइफ को अपनी तरफ से जीना चाहते हैं। जो हम देख रहे हैं, हम सोचते हैं कि वही सच है, वही पूरा सच है। अरे भाई, दूसरे व्यक्ति को भी सुन लो, उसकी बात को भी समझ लो, और तब तुम तर्क निकालो, तब तुम निष्कर्ष निकालो। हम आधा अधूरा बात सुनकर, समझकर अपना निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। दोनों तर्कों को समझना होता है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। और वैसे ही लाइफ में न केवल अपना पहलू देखिए, न केवल अपनी बात को रखिए, दूसरे की बात को भी रखिए। और न केवल हमारी बात, हमारे माता पिता की बात हो सकती है, विशेषकर उस ईश्वर की बात जिसकी आवाज़ को हमें सुनने की ज़रूरत है। तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने यीशु क्रिस्त को कब पहचाना था? वेरी गुड, रोटी तोड़ते समय। हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन में यूक्रिस्ट ने भाग लिया होगा, है कि नहीं? यूक्रिस्ट ने भाग लिया होगा। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनकी ज़बान में वो रोटी का टुकड़ा, जिसे हम विश्वास करते हैं कि वो सच में यीशु क्रिस्त का मांस बन गया? कोई है यहाँ पर? नहीं है। ओके, मेरा नाम फादर दीपक किंडो है। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था, दिल्ली पालम गांव में। अभी तो हम लोग नजफगढ़ में रहते हैं।
मेरा अभिषेक 2017 में हुआ था 30 दिसंबर को, और उसके तुरंत बाद एक सप्ताह बाद, मतलब एक सप्ताह के दौरान ही मेरे पापा के साथ हम एक परिवार में प्रार्थना करने के लिए गए थे, और वहाँ पर एक महिला थी, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो महिला बीमार थी और पापा और एक महिला को बुला के लेके आए थे, तो हम लोग साथ में उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हो जाते हैं, तो 2-3 हम लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और उस दौरान क्या होता है, जो वचन प्रभु हमको दे रहे हैं वही इस महिला को मिल रहे थे। वो महिला भी वही वचन लेके प्रार्थना कर रही है इस बीमार महिला के लिए। और आज वो बीमार महिला, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी, अपने पैरों पर खड़ी है इतने सालों के बाद भी। इससे मैं अभी कुछ समय पहले मिला था, तो मैं पूछा अपने पिताजी को जब प्रार्थना सब खत्म हो गया कि ये महिला कौन थी। तो मेरे पिताजी बताते हैं कि ये महिला एक हिंदू महिला थी, एक हिंदू महिला थी, और उसे विशेष कृपा मिली, उसने बपतिस्मा ग्रहण किया। वो बुरारी में एक डिवाइन रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पर विनती उपवास में भाग लेने के लिए गई थी। 1 सप्ताह का विनती उपवास में उन्होंने भाग लिया। आखिरी दिन में जब वो, मतलब अब ये हिंदू महिला से मैंने बतलाया कि बपतिस्मा ग्रहण कर चुकी हैं, परम प्रसाद भी ग्रहण कर चुकी हैं, लेकिन जब वो विनती उपवास में भाग ले रही हैं, आखिरी दिन में जब वो वहाँ पर परम प्रसाद लेने जा रही हैं, ये रोटी का टुकड़ा उनकी ज़बान में मांस का टुकड़ा बन जाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और ये मांस का टुकड़ा जब बनता है, साथ ही साथ उनके जीवन में अनेकों कृपाएं लेके आता है। इनको विशेष कृपा मिलती है, विशेषकर प्रार्थना करने की रोगियों के लिए, ओके। और इसलिए वो आज, मतलब उस दिन हमारे साथ उपस्थित थी। और पापा बतलाते हैं कि इनकी ज़बान में ये रोटी का टुकड़ा मांस का टुकड़ा बन गया था। यहाँ बैठे हुए हम इतने सारे क्रिश्चियों की ज़बान में हो सकता है कि वो रोटी का टुकड़ा मांस का टुकड़ा नहीं बना है, लेकिन प्रभु कहते हैं धन्य है वे लोग जो नहीं देखते हैं फिर भी विश्वास करते हैं। हम लोग हर दिन, जो लोग रिलीजियस लोग हैं, फादर सिस्टर लोग, रोज़ इन मिस्सा में भाग लेते हैं। जो लोग हॉस्टल में होंगे वो लोग रोज़ इन मिस्सा में भाग लेते होंगे। संडे को आप लोग मिस्सा में भाग लेते होंगे। कितने विश्वास के साथ हम उस मिस्सा में भाग लेते हैं जहां पर प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं उस रोटी में तब्दील हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है हम सबों के लिए, क्योंकि बहुत बार हम अयोग्य रीति से उस प्रभु को ग्रहण करते हैं। आज का ये सुसमाचार में हमने जाना कि शिष्यों ने तब उनको पहचाना जब वो रोटी तोड़ी गई, तब पहचाना गया। और वैसे ही यूक्रिस्ट में प्रभु हमारे साथ उपस्थित हैं, हम क्या उन्हें पहचान पाते हैं। चौथा संदेश आज के सुसमाचार से कि जब उनको पता चल गया कि उन्होंने प्रभु से भेंट कर ली है, प्रभु का अनुभव कर लिया है, वो तुरंत जाते हैं वापस यरूशलेम शिष्यों के पास, ये कहते हुए कि हमने प्रभु को देखा है, प्रभु ने हमारे लिए रोटी तोड़ी, हमने उनको उस समय पहचान लिया। संदेशवाहक बनकर जाते हैं, मैसेंजर बनकर जाते हैं। माय डियर यंग पीपल, गॉड वांट्स दिस फ्रॉम यू, कि आप भी उस सुसमाचार के संदेशवाहक बने, क्योंकि प्रभु तो आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो आपसे भी बदतर हालत में हैं, जो आपसे भी ज्यादा टूटे हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं, जिन्हें जरूरत है कोई उनको सुन ले। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त उनको सुनने के लिए आए थे सर्वप्रथम, जब वो हताश निराश थे। कोई हमारा इंतजार कर रहा है, और हमारे थोड़ा बहुत सुनने से हो सकता है कि उसको थोड़ा बहुत दिलासा मिल जाए, सांत्वना मिल जाए। और आज के युग में बहुत कठिन है सुनना। आप लोग तो बहुत धन्य लोग हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन बहुत कठिन है किसी दूसरे की परेशानियों को सुनना, क्योंकि हम सब अपना एक स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। याद रखिए, वॉकिंग विद द लॉर्ड, अगर ईश्वर आपके साथ चल रहा है तो आपको भी किसी के साथ चलना है जिन्हें उस ईश्वर की ज़रूरत है, और आप वो मैसेंजर बना जानने के लिए आज यहाँ बुलाए गए हैं। इतना सुंदर ये यूथ कन्वेंशन हो रहा है, जहाँ पर मैंने ध्यान दिया, क्योंकि मैं अभी गुमला का यूथ कन्वेंशन में भी था। वहाँ पर जो टॉपिक मुझे दिया गया था वो था यूथ एंड लाइफ स्किल ना, यूथ एंड लाइफ स्किल, जो कि जनरल टॉपिक है लाइफ के बारे में। पर मैं इस यूथ कन्वेंशन के टॉपिक्स को देख रहा हूँ, बहुत स्पिरिचुअल टॉपिक है। मतलब डाल्टनगंज इतना धार्मिक डायसिस है ना, इतने धार्मिक टॉपिक में आप लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो बधाई हो आप लोगों को। तो वॉकिंग विद द लॉर्ड, माय डियर फ्रेंड्स, एक गाना भी है वॉकिंग विद द लॉर्ड, ओके, एक बहुत प्यारा सा गाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स,
यही संदेश मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि ईश्वर आपके साथ है। हमने मेडिटेशन किया इस पर। ईश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं। जिस प्रकार से ईश्वर ने, उस यीशु मसीह ने इन शिष्यों को छोड़ा नहीं, लेकिन वो ईश्वर चाहता है कि आप भी, जिन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें ना छोड़े, उनके साथ चलें। आइए अपनी आंखें बंद कर लें और छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर संदेश के लिए जो प्रभु ने मेरे द्वारा आपको दिया है। मुझे खाली एक मध्यस्थ बनाया है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस गीत को गाएंगे। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी ऐसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु ऐसे बचाओ। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब हमारे सदा रहेगी, आमीन। हे संत माँ मरिया, हमारे लिए प्रार्थना हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा हमारे विश्वास की आत्माएं परमेश्वर के द्वारा शांति में निवास करे, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के और साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। सबों को जय यीशु। जय यीशु। मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। हम फादर दीपक को उनके भक्तिमय मेडिटेशन संचालन के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, जिसने हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराया है, हमारे अंतरात्मा को टटोलने और प्रभु के अपार प्रेम का अनुभव कराया है। धन्यवाद फादर। आत्मिक तृप्ति के बाद अब हम शारीरिक तृप्ति के लिए नाश्ता करने जाएंगे। और हम लोग पुनः यहाँ पर 8:15 में जमा हो जाएंगे।